हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर 3 वीडियोस परफॉर्मेंस अप्रेजल पर डाली हुई हैं। एक वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, दूसरी वीडियो में मैंने मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और थर्ड वीडियो में 360 डिग्री एनालिसिस को एक्सप्लेन किया गया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं स्टेप्स प्रोसीजर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो जो है वो उसके स्टेप्स के ऊपर भी क्रिएट कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब बेसिकली होता है चेकिंग करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ का काम इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, उसे हम कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। इसमें अप्रेजल जब हम करते हैं, चेकिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसके 2 मेन रीज़न रहते हैं। जहाँ तो पॉजिटिव रीज़न होगा और जहाँ फिर नेगेटिव रीज़न होगा। पॉजिटिव रीज़न का मतलब ये है, हम चाहते हैं प्रमोशन करना। अब किस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाए, किसकी सैलरी को बढ़ाया जाए, ये सारे डिसीज़न जो है वो परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एम्प्लॉयर को हेल्प करेगा प्रमोशन करने में और वेरियस डिसीजन लेने में। नेगेटिव क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कंपनी में जितने वर्कर्स लगे हुए हैं उतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वर्कर 100 लगे हुए हैं, ऑलरेडी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ 80 की है। इसका मतलब कि 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि एक्सेस है, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है। अगर आप एक्सेस कैपेसिटी को दूर नहीं करते, वर्कर्स को नहीं निकालते ऑर्गेनाइजेशन से, तो फालतू में आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। तो इसलिए भी आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर जो है उसको एडॉप्ट करते हुए हम अपने एम्प्लॉयज़ के काम को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पर्पस है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, कंपनसेशन देना चाहते हैं, वर्क फोर्स की प्लानिंग करना चाहते हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस कैपेसिटी है, या फिर हमारे पास कितने शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है। ये सारी चीज़ें हम तब भी डिसाइड कर सकते हैं जब हम काम को इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएशन हमने कहाँ करनी है? इवैल्यूएशन हमने करनी है परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। ठीक है, ये तो बेसिक मीनिंग हो गया हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अब अगर मैं स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है 4 पैरामीटर्स हम ले सकते हैं। एक है हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आप कितनी आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 4 वर्कर काम कर रहे हैं, एक वर्कर जो है वो दिन में 10 यूनिट बना रहा है, दूसरा 9 यूनिट बना रहा है, तीसरा 8 यूनिट बना रहा है, और चौथा वर्कर जो है वो सिर्फ 2 यूनिट बना रहा है। इससे शो होता है कि ऑन अ एवरेज कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन फोर्थ वर्कर जो है वो इतने आउटपुट नहीं दे पा रहा, इतनी क्वांटिटी नहीं दे पा रहा। टास्क की क्वालिटी, इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, फिर इसकी क्वांटिटी देखना कि पर डे
आप कितनी कॉस्ट इंकर कर रहे हैं वर्कर के ऊपर और वर्कर आपको बदले में कितनी आउटपुट दे रहा है, ये भी परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है। फिर हम बात करें क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहा है। क्वालिटी में फर्दर हमारे पास आ जाते हैं टास्क की क्वालिटी कितनी है, कितने बेटर तरीके से वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को समझ रहा है, टास्क को समझ रहा है। अगर कोई इन बिटवीन प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहा है, क्या वो इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करते हुए काम कर रहा है। देखिए आज का ज़माना जो है वो इनोवेशन का ही है। अगर आप इनोवेटिव नहीं हैं तो आपकी जगह 100 वर्कर खड़े हैं काम करने के लिए, आपको हटाकर मैनेजर जो है वो दूसरे लेबर को हायर कर लेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इनोवेटिव तरीके से काम करें। अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं उनको आप कितने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से आप काम कर रहे हैं, आप काम में इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। और अगर हमारी परफॉर्मेंस में क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब कि आपको प्रमोशन हो सकता है ना मिले, हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस कैपेसिटी है तो सबसे पहले आपका ही नंबर आ जाए, आपका एम्प्लॉयर आपको कंपनी से बाहर निकाल दे। ठीक है, सो परफॉर्मेंस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स रहेंगे जिसके बेसिस पर एक एम्प्लॉयर आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकता है। क्वांटिटी, आप कितनी आउटपुट दे रहे हैं। क्वालिटी, क्वालिटी में ये सारे एलिमेंट्स हमने इंक्लूड कर देने हैं, आपके टास्क, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, इनोवेशन, अडेप्टेड, सिस्टमेटिक वे से आप काम कर रहे हैं कि नहीं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे रिलायबिलिटी के बेसिस पर। रिलायबिलिटी में भी फर्दर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक्यूरेसी के साथ आप कितना काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको टाइपिंग का काम दिया हुआ है, टाइपिंग तो आप कर रहे हैं बट टाइपिंग में आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत क्रिएट कर रहे हैं, ग्रामर मिस्टेक बहुत क्रिएट कर रहे हैं। टाइमलीनेस, प्रॉपर टाइम पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, प्रिजर्वेनेस, स्टेबिलिटी, फॉलो द रूल्स, ये सारे एलिमेंट जो है वो रिलायबिलिटी को डिफाइन करेंगे। रिलायबिलिटी का अगर सिंपल मैं मीनिंग बताऊं आपको तो आपके द्वारा किया गया काम कितना रिलायबल है, आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, आपके काम के ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब ये है, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम करने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, कितना कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कितनी है आपकी, आप कितना वर्क दूसरों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हुए बताया कि 4 एलिमेंट्स होंगे और इन 4 में से क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कॉरपोरेशन के फर्दर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कम भी हो सकते हैं एलिमेंट्स और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से शिफ्ट करते हैं स्टेप्स इन अप्रेजल। सो जब हमने अप्रेजल करनी है सबसे पहले तो ये जो 6 स्टेप्स हैं इससे ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, इससे कम स्टेप भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इस्टेब्लिश दी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे तो पहले कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है यू आर कंपेयरिंग दी थिंग, ए वर्कर ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, सी ने कितना काम किया,
सी ने जितना काम किया है क्या वो एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है या उसका काम अच्छा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दी थिंग्स। अगर मैं यहाँ पर मेथड्स की बात करूँ तो मेथड्स में भी देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पेयर कंपैरिजन मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, इन सभी मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंपेयरिंग योर परफॉर्मेंस। तो कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। तो बेस का मतलब ही हमारे पास है स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। उसके बाद अब आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर लिए हैं, जब आपके एम्प्लॉई को ही नहीं पता कि क्या आपसे मांगा जा रहा है, एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर क्या चाहता है, क्या वो सही से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो आपने क्या करना है, अब आपने स्टेज पर कम्युनिकेट करना है जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसे एम्प्लॉयज़ को, सो दैट एम्प्लॉय को क्लैरिटी हो कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को अब चेक करना स्टार्ट कीजिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स रहते हैं। कुछ मेथड्स जो है ट्रेडिशनल मेथड की कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, और आजकल की बात करें तो जितनी भी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मॉडर्न मेथड्स को ही यूज़ करती हैं। ठीक है, सो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के बाद आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, दैट इज़ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैंने इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है, सो पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किए, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट किया अपने वर्कर्स को, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू किया, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उसमें से हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फोर्थ स्टेज में कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कंपैरिजन आ गया इस स्टेज पर, कंपैरिजन करना ही तो मेन चीज़ थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे चीज़ों को। देन कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उस रिजल्ट के बेसिस पर ब्लाइंडली आप डिसीजन ले लीजिए, स्ट्रिक्टली कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक अच्छा एम्प्लॉयर वो ही होगा जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को शो कॉज का नोटिस देगा, फिर कोई एक्शन लेगा। शो कॉज का मतलब है पहले बताया जाए एम्प्लॉय को कि आप इस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपकी ये गलती है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, सो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय। सिक्स्थ स्टेप लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है कोरेक्टिव एक्शन लेना। हो सकता है आपका वर्कर बड़ा अच्छा हो, बहुत सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपने उसके साथ डिस्कस करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप कोरेक्टिव एक्शन लें, उससे जानिए वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहा। हो सकता है उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, सो अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, सो मैंने नेक्स्ट इन सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन भी किया है। सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड विद द एम्प्लॉयज़, देन मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके लिए हमने राइट टेक्निक अडॉप्ट करनी है। बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से बेस्ट मेथड आप अपनी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, इससे आपको क्या पता लग जाएगा, डिविएशन का पता लग जाएगा। ठीक है, डिविएशन जो है ना, वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको।
अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था एक दिन में 1000 यूनिट बनने चाहिए और वर्कर जो है वो 1200 बना रहा है, इसका मतलब डिविएशन क्या है, पॉजिटिव है। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया 1000 का, बट वर्कर जो है वो सिर्फ 500 बना रहा है, इसका मतलब 500 से उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, नेगेटिव जा रही है, नीचे जा रही है। तो यही हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्कस करना है अपने एम्प्लॉय के साथ जो भी डिविएशन आई है और डिविएशन के पीछे क्या रीजंस थे उसको फाइंड आउट करो। उसके बाद है टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन आपको लगता है उसको आपने लेना है। ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसको एडवाइस दीजिए, रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए भेजिए। तो ये सारी टेक्निक्स रहती है जिससे आप उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।